क्या सोच रही है? कहिए, कैसे याद आ गई आज सूर्या की? जाहिर सी बात है कि अगर तुम्हारी याद आई है तो काम भी तुम्हारे लायक होगा, और हो सकता है कि ये काम करने के बाद राजनीति में तुम्हारे रास्ते खुल जाए। अगर आपकी जगह ये बात आपके पिताजी कहते तो ज्यादा बेहतर होता। शब्द उन्हीं के हैं, बस जुबान मेरी। तुम्हें यकीन करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बताइए क्या करना है। एक रिपोर्टर है आदित्य राय, जानते हो उसे? अच्छी तरह से जानता हूं, उसी की वजह से मुझे जेल हुई थी। क्या करना है उसे? बस अपनी दुश्मनी के बहाने उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए उठाना है। लेकिन याद रहे, ये काम करने के बाद तुम्हें पुलिस से भागना नहीं, बल्कि पुलिस में सरेंडर करना है, ताकि कोई सवाल खड़ा ना हो। सबको ये लगना चाहिए कि बदला लेने के लिए ही तुमने उसे मार दिया। ठीक है। और तुम्हारी जमानत की गारंटी हमारी। 3 महीने के अंदर तुम्हारी जमानत हो जाएगी, और जब तुम जेल से छूट कर आओगे तो तुम्हारे लिए राजनीति के रास्ते खुल चुके होंगे। कब करना है ये काम? कल सुबह। लेकिन पुलिस को तुम्हें आज ही यकीन दिलाना होगा कि तुम्हारे दिल में आदित्य को लेकर बदले की कैसी आग चल रही है, ताकि कल की घटना पर पुलिस के दिमाग में भी कोई सवाल ना आए। मैं समझा नहीं, पुलिस को कैसे यकीन दिलाया जाएगा? तुम आज रात आदित्य के घर पहुंचकर उससे झगड़ा करोगे, और झगड़ा इतना बढ़ा दोगे कि पुलिस आए और तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाए। कल सुबह तक जेल से तुम्हारी रिहाई हो जाएगी, और उसके बाद तुम आदित्य के घर जाकर सुबह ही उसका काम तमाम कर दो। लगता है आपके पिताजी ने आपको सब कुछ समझाकर भेजा है। ऐसा ही समझ लो। कल सुबह आदित्य शिव मंदिर जा रहा है शादी करने के लिए। हम चाहते हैं कि शादी करने से पहले ही उसका काम तमाम हो जाए, घर से निकलने से पहले ही। ठीक है, हो जाएगा। जैसा आप चाहते हैं सब कुछ वैसा ही होगा। तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान तो लिया। तुम्हें क्या लगा मैं वापस नहीं आऊंगा? और अगर आ गया तो ये भूल जाऊंगा कि तुम्हारी रिपोर्टिंग की वजह से तुमने मुझे जेल भिजवाकर अपना फर्ज निभाया था। क्यों आए हो तुम यहाँ? सब जानते हैं, सूर्या हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। कुछ हिसाब बाकी है, उन्हें पूरा करने आया हूं। हेलो, मैं तुम्हारे जैसे गुंडों से नहीं डरता हूं, क्योंकि डरकर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है, और सबको मालूम है इधर होकर रिपोर्टिंग करता हूं मैं। आदित्य राय नाम है मेरा। हाँ जानता हूं आदित्य राय नाम है तेरा, लेकिन तुझे अपनी रिपोर्टिंग की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। क्यों ना वो हिसाब आज और अभी पूरा कर लिया जाए। हाँ? मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे धमकी दे रहे हो तुम? मैं किसी की धमकियों से नहीं डरता हूं। छुड़ाने के लिए समझ में नहीं आता, या इसे हम पहचानने में कोई गलती कर रहे हैं, या वो लोग जो इसे बार बार छोड़ने के लिए फोन किए जा रहे हैं, जैसे कोई सम्मानित नागरिक है यहाँ का। आजकल सर राजनीति में भी गुंडों को बहुत ज्यादा सम्मान मिलने लगा है। ठीक कह रहे हो, समझ पाना मुश्किल है प्रशासन जनता के साथ है या इन जैसे गुंडों के साथ।
तुम्हें तो खुद पर बहुत नाज होगा ना, बहुत चाहने वाले हैं तुम्हारे यहाँ पर। इधर पुलिस ने तुम पर हाथ डाला नहीं और तुम्हें छुड़ाने के लिए फोन बजने लगते हैं। तुम अपने पुलिसिया नजरिए से देखते हो इंस्पेक्टर, और वो सामाजिक नजरिए से देखते हैं। तुम मुझ जैसे लोगों को अंदर करना अपना फर्ज समझते हो, और वो मुझ जैसे लोगों को छुड़ाना अपना फर्ज समझते हैं। इन जैसे लोगों को छूट देना ही प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ देने वाली बात है। इन जैसे लोगों के हौसले बढ़ाने वाले वो, और जुर्म के साथ हम पर इल्जाम आता है, हम पुलिस वालों पर, कि पुलिस क्या कर रही है। मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे घर का क्या जाएगा? हाँ, लेकिन अगर मुझे अंदर रखोगे तो तुम्हें अपने घर बैठ के खाना पड़ेगा। परेशान मत हो इंस्पेक्टर। मैं समझता हूं जो तुम कहना चाहते हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जितनी देर होगी तुम उन लोगों की नजर में उतने ही चढ़ोगे। और वैसे भी आदित्य ने कोई एफआईआर तो दर्ज की नहीं। किस जुर्म में अंदर रखोगे मुझे तुम? हाँ? किस जुर्म में? आप यहाँ के इंचार्ज हैं ना, आगे भी रहेंगे। यहाँ के नहीं तो कहीं और के रहेंगे, और हो सकता है प्रमोशन के साथ साथ आपका औहदा भी बढ़ जाए। लेकिन कभी राजनीति की ऊंचाई को महसूस किया है आपने? मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? आप और हम जैसे लोग ही राजनीति के करीब होते हैं। ये बात मैंने तो समझ ली, आपको समझ में आई या नहीं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। राजनीति की ऊंचाई इतनी अधिक होती है जिसके आगे झुकने के लिए अच्छे से अच्छा मजबूर हो जाता है। अब देखे ना, आज आपने मुझे यहां लॉकअप में बंद कर रखा है। आपकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा है। हो सकता है साल या 6 महीने बाद में एमपी या एमएलए बन जाऊं और आप मुझे सल्यूट करें। मेरी बात का बुरा लगा? बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूं। आपको यहां वहां जहां तहां जितनी बात करनी थी कर ली ना आपने। जल्दी से मुझे रिहा कर दीजिए। हवलदार, जाने दो इसे। मुझे रिहा करने में बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं उस लड़की को नहीं जानता था। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मेरा निशाना चूक गया। मुझे नहीं मालूम था कि वो पूर्व वित्त मंत्री की बेटी है। मैं तो वहां आदित्य को मारने गया था। अरे मैं तो उसे एक दिन पहले ही मार देता। वो तो आखिरी वक्त पर पुलिस वहां पहुंच गई और मुझे पकड़ लिया। मैं जानता था आदित्य इस खबर को न्यूज में चलाएगा और मेरा नाम उछलेगा। मैं तो पूरी रात बैठकर यही सोचता रहा कि मैं आदित्य को मार दूं, किसी तरह उसको मार दूं मैं। तुम यहाँ बैठ के जेल में मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे और तुम्हारे चाहने वाले ऊपर से तुम्हें छुड़ाने के लिए बार बार फोन कर रहे थे। वो मेरे जानकार दोस्त हैं। उन्होंने ही किसी से फोन करवाया होगा, लेकिन वो नहीं जानते कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। दरअसल मैंने तुझे छोड़कर ही गलती की। अगर तुम मुझे पकड़ भी लेते ना तो मैं वही करता। मैं आदित्य को छोड़ने वाला नहीं था। अच्छा, वापस आने के बाद तू फिर से यही सब करेगा? इंस्पेक्टर, अच्छे से सोच लो। सुबह की बात भूल गए? हो सकता है कुछ दिन बाद तुम्हें मुझे सैल्यूट करना पड़े राजनीति के हिसाब से। हाँ? जब से तुम जैसे गुंडे राजनीति में आए हैं, राजनीति का चेहरा ही बिगड़ गया है। कभी कभी हम किस तरह मजबूर हो जाते हैं। उस आदित्य से तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने को कहा था, उसने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। अब तुझ पे कोई केस भी नहीं बनता है। अब तुझे छोड़ने के लिए मैं मजबूर हूँ, और ऊपर से आने वाले फोनों ने भी हमें कितना मजबूर कर दिया है।